बहुत सारे चैप्टर से जुड़े हुए हैं। तो आपको पहले कहाँ स्टार्ट करेंगे हम, वर्णमाला अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होते हैं यानी अंग्रेजी वर्णमाला क्या होते हैं। इसमें हम अंग्रेजी के फिर 26 वर्ड होते हैं, हम उन सभी वर्ड को हम जानकारी करेंगे, यानी उसकी कोड होती है, कोड कैसे याद करेंगे इसके बारे में आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे। देखिए पहले हम इसको लिख देते हैं, क्या होता है A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। पूरे 26 वर्ड होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। अब इसमें क्या होता है, अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ हम लेफ्ट लेते हैं। लेफ्ट मतलब क्या होता है बायां, और इधर क्या होता है दायां। इधर क्या होते हैं दायां होता है। जो हम स्टार्टिंग करते हैं हमेशा बाएं तरफ स्टार्ट करते हैं, और बाएं अक्षर का जो पहला लेटर होता है वो क्या होता है ए होता है, और दाएं अक्षर का पहला लेटर क्या होता है जेड होता है। ठीक है, अगर हम बाएं से स्टार्ट करेंगे तो हमारा ए होगा, अगर हम दाएं से स्टार्ट करेंगे तो हमारा पहला अक्षर क्या होगा जेड होगा। ठीक है, पूरे 26 वर्ड होते हैं। अब इन सभी का कोड होता है। कोड क्या रखा गया है, जैसे इनका कोड रखा गया है, ए का कोड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, इसका 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26, पूरे 26 हो गए हैं। अब सभी का कोड ये दे दिया गया है 1 2 बी का 2 सी का 3 डी का 4 ई का 5, ऐसे सारे 26 दिया, जेड का 26। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमको ऐसे तो याद करना है नहीं, इसको बहुत आसान भाषा हम बोल सकते हैं। एक नाम है, जो नाम है इजोटी, EJOTY। इस हम भाषा से यानी इजोटी शब्द से हम सारे 26 वर्ड हम आसानी से याद कर सकते हैं। अब इसका ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब कोड होता है, क्या होता है ई का मतलब, ई का मतलब होता है 5, जे का मतलब क्या होता है 10, ओ का मतलब क्या होता है 15, टी का मतलब क्या होता है 20, और वाई का मतलब क्या होता है 25। अब इसके माध्यम से हम सारे 26 वर्डों के हम क्या करते हैं कोड याद कर सकते हैं आसानी से। कैसे, अगर मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि बताइए सी का कोड कितना होता है, तो आपको पता है कि सर ई का कोड 5 होता है, तो यहाँ से हम 2 कदम आएंगे तो हमारा सी मालूम हो जाएगा, यानी डी के बाद क्या आता है सी, तो यानी 5 के बाद क्या 4 के बाद क्या 3, यानी सी कोड कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर हमें जैसे पता करना है कि हमारा आर का कोड क्या होता है, तो आर को कैसे मालूम करेंगे कि सर बताएंगे कि टी के पहले हमारा क्या होता है यस, यस के बाद क्या होता है आर होता है, तो वहाँ से हम आर का आसानी से मालूम कर सकते हैं, क्योंकि 20 के बाद क्या आएगा 19, 19 के पहले फिर क्या आ जाएगा 18, यानी आर का कोड कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ऐसे हम आसानी से याद कर सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए बच्चों एक ये हो गया, एक और नाम हम आपको दे देते हैं, एक हम इससे याद कर सकते हैं आसानी से, और एक हमारा और होता है जिस सिफिलोरुक्स होता है, यहाँ यह होता है सिफिलोरुक्स। यहाँ से हम आसानी से कैसे याद करेंगे, अब देखिए सिफिलोरुक्स याद करेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, सी कितना होता है, सी का होता है 3, एफ का कितना होता है 6, आई का होता है 9, इसका होता है 12, इसका होता है 15, इसका होता है 18, इसका होता है 21, इसका होता है 24। इसके मुकाबले में आसान है याद करने में। सिफिलोरुक्स अगर से इससे अगर आप ये आपको याद हो जाएगा, तो इससे हम सारे वर्ड बहुत आसानी से याद करेंगे। इसमें क्या होता है आपके 5-5 का गैप दिया गया है, इसमें आपका मात्र कितने गैप है 2, क्योंकि कितने गैप 3, यहाँ डी आ जाएगा और क्या आ जाएगा ई आ जाएगा, केवल 2 का गैप है। जैसे हमें अगर मान लीजिए यहाँ से याद करना है आर का, अब आपको पता है कि सर आर का 18 होता है, कितना होता है 18। अगर हमें निकालना है पी का, तो आप पता होगा सर हम अगर सिफिलोरुक्स की बात करेंगे तो ओ का हमारा 15 होता है, तो ओ के आगे क्या हो जाएगा, ओ के आगे क्या है पी आएगा, पी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब इसमें अगर हमें यही पी का निकालना है, अगर मान लीजिए हमें आर का निकालना है, तो यहाँ दिक्कत होती है, ज़्यादा आगे बढ़ करना पड़ेगा, इसलिए समस्या हो जाती है। यहाँ से आदमी बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ज़्यादा आपको तामझाम करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से पहुँच जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होगा आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए आज हम आपको इसमें केवल सिखाने की बात करेंगे, बाकी कल इस पर हम अच्छे से सवाल लगवाएंगे, बहुत आसानी भाषा में आप कर जाएंगे एग्जाम में, जो कि पूछता बहुत है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, कैसे याद करेंगे, सिफिलोरुक्स से बहुत आसान भाषा में हम याद कर सकते हैं। देख क्योंकि क्या होता है किताब में ये मिलता है ज़्यादातर, ये नहीं मिलता है, तो बच्चे क्या करते हैं इससे कहते हैं सर ये तो किताब में दिया नहीं है, बहुत लोग किताब का यूज़ करते हैं, लेकिन ये क्या है थोड़ा सा जटिल हो जाता है और ये बहुत आसान भाषा में आता है, इसलिए हमने इसको लिख लिया है। क्या होता है सिफिलोरुक्स, ये दवा के नाम है, आप सर्च करेंगे शायद दवा का नाम हो जाएगा, क्योंकि मुझे बायोलॉजी इतना आता नहीं, लेकिन थोड़ी भी जानकारी है। ठीक है, सिफिलोरुक्स है, यानी सी का 3 हो जाएगा, एफ का 6 हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा, एल का 12 हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा, यू का 21 हो जाएगा, एक्स का 24। कोई भी वर्ड लीजिए, मान लेते हैं हम आपको लेते हैं
कि आप कहेंगे कि सर बताइए W का कोड कितना होगा। अब W, अब आपको पता है कि सर हमें पता है क्या, X का पता है 24 होता है। सिफ्लोरुक्स के जाएंगे, अगर X का 24 होता है तो आपको पता है X के पहले क्या आता है, W आता है। W कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23। अगर कहेंगे सर हमको बताइए कि N का कितना होता है, अब N की बात आ गया। अब आप कहेंगे सर सिफ्लोरुक्स में हमें पता है कि L, N के नज़दीक क्या होता है, L होता है या O होता है, दोनों से आसान निकाल सकते हैं। पता है सर O का 15 होता है, O को पहले आएंगे हमारा क्या जाएगा N कितना हो जाएगा 14, क्योंकि आपको पता है O का 15 होता है, N कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ऐसे का याद करेंगे। अगर आप कहेंगे सर हमें बताइए कि G का कितना होता है, अब आपको ध्यान रखना है कि G किसके नज़दीक है, G आपको पता है कि F के नज़दीक है। अब आपको पता है अगर F की एक कदम आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, G आएगा। अब आपको पता है F का कोड कितना होता है, 6 होता है, तो G कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बहुत आसान भाषा में अगर हम यही इजोटिस तुलना कर दें, अगर इससे हमें G का निकालना है, अब G का निकालना, अब आपको E के बाद F जाएंगे, F के बाद फिर G जाएंगे, तो हमें बताना पड़ेगा 2 कदम। यहाँ आप केवल एक ही कदम बढ़ेंगे तो आपको तुरंत मिल जा रहा है। अगर हम बात करेंगे H की बात करेंगे तो यहाँ देखेंगे इससे पहले आ जाएगा हमारा H मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे आराम से हम क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम से हम सारे वर्ड याद कर सकते हैं। ये क्या हो गया, सिफ्लोरुक्स हो गया। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि इसमें थोड़ा सा हम अपोजिट की बात कर लेते हैं। ये तो हमारा हो गया जो कि हमारा रियल नंबर होता है, जो हम सीधे चलते हैं। अगर हम इसका अपोजिट याद करना है, इसका अपोजिट कैसे याद करेंगे। अपोजिट याद करने का तरीका ये होता है कि जैसे देखिए, अगर अपोजिट याद करेंगे, एक यहाँ लेते हैं, हमारा एक अपोजिट क्या है यहाँ पे, ये वास्तविक है, इसका अपोजिट लास्ट वाला होता है। ये पहला, इसका अपोजिट क्या लास्ट वाला होता है, ये होगा नहीं होगा। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, ये वास्तविक संख्या, ये वास्तविक हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया, ये वास्तविक क्या है, इसका अपोजिट हो गया, इसका क्या जेड है। अब यहाँ ए है, अब दोनों का योग कर कितना रहा, 26 और 1 27। यानी आपको एक समस्या यहाँ से एक हो जाएगा कि आपको जो एक होगा वास्तविक जो होगा, यानी जो वास्तविक होगा, या आप ऐसे कर सकते हैं, इसको हम लेफ्ट लेते हैं, इसको हम राइट। अगर लेफ्ट लेंगे यानी LHS और प्लस RHS इक्वल टू कितना हो जाएगा 27। हम एक ट्रिक यहाँ से बनाए हैं कि LHS प्लस RHS इक्वल टू 27। इसके माध्यम से हम सारे अपोजिट क्या होते हैं, सबका अपोजिट हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये आपको ध्यान रखना है। कैसे निकालेंगे, LHS मतलब क्या होता है, बायां। बायां मतलब जो हमारा वास्तविक होता है। LHS मतलब होता है दायां। दायां मतलब जो हम बाएं से दाएं से चलते हैं, यानी हमारा विपरीत होगा, यानी अपोजिट होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपोजिट। इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट। इसका अपोजिट लेंगे, इसका क्या है, इसका होगा रियल, जो वास्तविक होगा। इसका विपरीत क्या होता है, RHS होता है। अब कैसे याद करेंगे, जैसे कहेंगे सर हमें बताइए कि R लेते हैं, R का कोड कितना होता है, R कोड होता है 18। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अब कैसे करेंगे, तरीका ये है कि 27 में से 18 घटा दीजिए। 27 क्या करेंगे, 27 में से अगर हम 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 9 मतलब क्या होता है, I। आगे नहीं आ गया। बच्चे क्या करते हैं, इसका याद करते हैं, फिर इसी में ऐसे लिख देते हैं ABCDEFD, ऐसे लिख के याद करते हैं। याद क्या करेंगे, रटेंगे। एक होता है ऐसे, जैसे लव, LOVE, इस भाषा में याद करते हैं। यल होता है 12, O होता है 15, इससे याद करेंगे LO, यानी इनके दोनों का अपोजिट क्या है, 12 हो गया। ऐसे नाम लिख के नहीं, ये सब नहीं करना है। ये सब आप कितना याद कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ऐसे नहीं याद करना है। जो आपको ये करना है, 27 में से वैल्यू घटाइए, अपोजिट आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको निकालना है X का अपोजिट क्या होता है, कैसे पता करेंगे, आपको कोड याद है, X कोड कितना होता है 24। अगर आपको कोड याद है, इसका अपोजिट हम निकाल सकते हैं। अब इसको हम 27 में से क्या कर देंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब 3 कितना होता है, C होता है। ये आपको अपोजिट याद हो गया, हो या नहीं हो गया। ऐसे जैसे अपोजिट आप करेंगे कि सर बताइए हमको कि T का अपोजिट क्या होता है। अब T कोड कितना होता है, T होता है 20, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 27 में से इसका करेंगे, 27 में से आप 20 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 7। इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, G हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे इसको हम याद करेंगे, बाकी इस पर कल बात करेंगे। आज आप अच्छे से घर पर जाके बढ़िया से बैठकर सारे वर्ड याद कर लीजिए, ठीक है। बाकी आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, और हाँ साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए, ठीक है। धन्यवाद।